हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील यादव आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस.के. मैथ गंगा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को युगपत समीकरण के अंतर्गत एक नई विधि, प्रथम विधि जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इसका संपूर्ण परिचय देंगे। ये प्रतिस्थापन विधि क्या है, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंतर्गत युगपत समीकरण के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हम सभी विधियों से, सभी तरीकों से आप सभी को परिचय कराएंगे। तो युगपत समीकरण के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो के माध्यम से देखिए। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम आप सभी को कैसे एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त किया जाता है, इससे अवगत कराएंगे। कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से सबसे पहले आप लोग यह देखिए कि हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं। जैसे है सिंपल से एग्जाम्पल, x प्लस वाई इक्वल 6 है, 2x प्लस वाई इक्वल 5 है, 3x माइनस 4y इक्वल 12 है, 3/2x माइनस y इक्वल 6 है। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन राइट किए हैं। इन 4 क्वेश्चनों में यह आपका पहला क्वेश्चन है, यह दूसरा है और यह तीसरा है तथा यह चौथा क्वेश्चन है। अब इन चारों क्वेश्चनों में हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में कैसे व्यक्त किया जाता है, इसको हम बता रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप सभी लोग वॉच कीजिए। जैसे पहले ही समीकरण को ले लीजिए, इसमें आप सभी लोग देख रहे हो x और y दो प्रकार के चर उपस्थित हैं। तो हम x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम x का मान y के पदों में ज्ञात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, समीकरण को पहले जैसे है वैसे राइट कर लीजिए। जैसे लिखिए x प्लस वाई इक्वल 6 लिखा गया है, यह पहला क्वेश्चन है। इसमें हम x का मान y के पदों में ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, x को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और y को बराबर के दूसरे पक्ष यानी राइट हैंड साइड में हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जिसको हिंदी में पक्षांतर करना कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर y को जब हम उस साइड ले जाएंगे, इसका हम साइन देखेंगे, y का साइन प्लस है तो उधर जाएगा या माइनस हो जाएगा, यानी 6 माइनस y हो गया। यहाँ पर हमने x का मान y के पदों में प्राप्त कर लिया। इसी तरह अगर हमें y का मान x के पदों में इसी समीकरण से प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, y बराबर हम x को उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6 माइनस x। इस तरह हम x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। अब आप दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालिए। यह दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल 5 है। 2x प्लस वाई इक्वल 5 यहाँ पर हमने राइट किया है। सबसे पहले हम x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो नंबर है उसको भी हम ट्रांसपोर्ट करना हमको पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 5 माइनस वाई और x के साथ जो नंबर है वह अपान के रूप में उपस्थित हो जाएगा। यह x का मान y के पदों में हमको प्राप्त हो गया। इसी तरह y का मान x के पदों में देखिए इसी समीकरण से, तो y बराबर हो जाएगा 2x को उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, इधर है पॉजिटिव, उधर जाके निगेटिव हो जाएगा 5 माइनस 2x। अर्थात सेकेंड क्वेश्चन में भी आप सभी को हमने बताया x के मान y के पदों में और y का मान x के पदों में कैसे ज्ञात किया जाता है।
अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग, यह लिखा गया है 3x माइनस 4y इक्वल 12 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4y इक्वल 12। तो हम x का मान y के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पर तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस 4y उधर जाएगा, 12 प्लस 4y हो जाएगा और x के साथ जो नंबर है वह अपान 3 के रूप में हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें y का मान x के पदों में निकालना हो उसको भी आप सभी लोग देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 4y जैसे है वैसे राइट करेंगे इक्वल 12 और माइनस 3x हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को भी उस साइड ले जाएंगे, इधर हो जाएगा माइनस y इक्वल 12 माइनस 3x अपान 4 हो जाएगा। और आप पुनः देखिए इधर निगेटिव है, निगेटिव को उस साइड ले जाओगे, जो पॉजिटिव होंगे वो निगेटिव, जो निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए y को पॉजिटिव बनाने पर तो यह होगा y बराबर 12 माइनस होगा, इसको उस साइड करिए 3x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3x माइनस 12 अपान 4 हो जाएगा। इस तरह हम y का मान x के पदों में अथवा x का मान y के पदों में प्राप्त कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चनों को कैसे, युगपत समीकरण के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल 17, यह फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल -2 है, यह सेकेंड इक्वेशन है। आपको युगपत समीकरण में दो इक्वेशन मिलेंगे, दो समीकरण मिलेंगे और सभी में दो प्रकार के चर भी उपस्थित रहेंगे, 2 टाइप के लेटर आपको दिखाई देंगे। तो आप लोग जैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है वो भी प्रतिस्थापन विधि से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें से आपको एक समीकरण को चूज करना होगा, कलेक्ट करना होगा, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, और उसको शब्दों में राइट भी करना होगा, लिखना भी होगा। जैसे मान लो हम समीकरण 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहां आप लिखिए, तो यहां लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल 17। अब आप इसमें चाहे x का मान y के पदों में और चाहे y का मान x के पदों में प्राप्त कर लीजिए, एक ही वर्क कीजिएगा। तो हम इसमें x का मान y के पदों में ज्ञात कर रहे हैं। अब तो आपको वीडियो के माध्यम से समझाया गया है, बड़े आसानी से आप x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर होगा x बराबर 17 माइनस 3y और x के साथ जो नंबर अपान 2, इसको आप थर्ड समीकरण मान लोगे, तीसरा समीकरण मान लोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, x बराबर 17 माइनस 3y अपान 2, यहाँ लिखिए आप x बराबर 17 माइनस 3y अपान 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर आप यह 1 से निकालिए, 2 में रखिए। अगर 2 से मान निकाल रहे हो तो आपको 1 में रखना पड़ेगा और यह सब लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 यहां पर लिखिए। पहले क्या है आपका, x माइनस 2y इक्वल -2 है, यह समीकरण आपका 2 है। अब समीकरण 2 में हमें x के स्थान पर 17 माइनस 3y अपान 2 को पुट कर देना है, स्थापित कर देना है, इसीलिए तो इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए x के स्थान पर 17 माइनस 3y बटे 2 माइनस 2y इक्वल -2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। यह इक्वेशन, यह समीकरण हमारा एक चर वाला हो गया है। तो इस देखिए यहाँ पर अपान के रूप में 2 उपस्थित है और जिसके नीचे है उसमें इसका गुणा यानी मल्टीप्लाई मत कीजिए, जिसके नीचे कुछ ना हो उसमें कर दीजिए। यहाँ लिखिए 17 माइनस 3y माइनस 2 का गुणा, इसमें 2 दूना 4y
बराबर, इसमें भी 2 का करिए, -2 दूना 4 हो जाएगा। यह -3y -4y -7y हो गया। -7y बराबर 17 इधर पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा निगेटिव बन के इस निगेटिव में ज्वाइंट हो जाएगा, फाइन निगेटिव ही रहेगा। 17 4 -21 हो गया। दोनों तरफ निगेटिव है, आप कैंसिल कर दीजिए। 7y बराबर 21, तो इसलिए y बराबर 7 का पक्षांतर करोगे भाग हो जाएगा 3 प्राप्त हो गया। हमको y बराबर 3 प्राप्त हो गया। यह y का जो मान 3 मिला हुआ है, इसको आप समीकरण 3 में रख करके x का मान प्राप्त कर लीजिए। तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 17 माइनस, यहाँ 3 रखोगे, 3 में गुणा करोगे, 3 त्रिका 9 बटे 2, यानी कि x बराबर आपका हो जाए 17 में से 9 गया 8 बटे 2, यानी कि बराबर 4। अतः x बराबर 4 और y बराबर 3 हमको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करने पर मान प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा यह वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स। हम आपके सहारे ही इस वीडियो को बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स।